आज हम आपको OMR शीट भरना बताएंगे। हाई स्कूल 2023 की परीक्षा में आने वाले OMR शीट को आप कितना अच्छे तरीके से भर रहे हैं, आइए हम देखें। जैसे कि आपको OMR शीट मिलेगा तो सेम इसी प्रकार का OMR शीट आपको मिलेगा, जहां सबसे ऊपर आपके लिखा रहेगा OMR शीट पे OMR क्रम संख्या। जितने भी विद्यार्थी रहेंगे सबका क्रम संख्या अलग अलग रहेगा, जैसे कि 101010 या डॉटेड कोई भी क्रम संख्या आपके OMR शीट पर अंकित होगा। यहाँ आपका जिले का कोड लिखा रहेगा, जिले का कोड। दूसरे में केंद्र कोड। तीसरा हमारा अनुक्रमांक, विषय का कोड या नाम भी हो सकता है, प्रश्न पत्र संख्या। या हम सबसे पहले देखें जिले का कोड। पहला हमारा बॉक्स में लिखेगा जिले का कोड। आप जिस जिले के होंगे आपके जिले का कोड एक होगा। जैसे कि अगर हम अपने जिले बलिया जिले की बात कर रहे हैं तो 082 यह हमारा जिले का कोड है। केंद्र का जिस सेंटर पे आप पेपर देंगे उस सेंटर का कोड होगा। जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1606, या अन्य कोई कोड आप लिख सकते हैं। जहाँ आप पेपर देने जाएंगे वहाँ का एक कोड होगा जो आपके एडमिट कार्ड पे होगा। अनुक्रमांक, सभी विद्यार्थियों का एक एक अपना अनुक्रमांक होगा जो आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि आपका अनुक्रमांक यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आप लिख सकते हैं। विषय का कोड, विषय आप कौन से विषय में आप गए हैं, कौन सा विषय का पेपर आप दे रहे हैं, उसका कोड यहाँ पर आप लिखेंगे। जैसे अगर हिंदी का देख रहे हैं तो हिंदी का कोड अगर हम देखें तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 901 और हिंदी। प्रश्न पत्र संख्या, जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, पेपर मिलेगा, तो पेपर पर संकेतांक होता है। संकेतांक लिखा रहता है पेपर पर, जैसे 932 AE ये हमारा संकेतांक है। या कोई भी संकेतांक पेपर पर हो सकता है। प्रत्येक पेपर पर अलग अलग संकेतांक होती है। तो प्रश्न पत्र संख्या यहाँ लिखना है। जैसे यह इसमें देख रहे हैं कि संख्या भी है और अक्षर भी है, तो संख्या को यहाँ पे हम लिख देंगे 932। यह हमारा प्रश्न पत्र संख्या है, यहाँ हम लिख देंगे। दूसरे क्रम में देखा जाए तो नीचे लिखा है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, ये बना के यहाँ पे दिया है उत्तर के रूप में। अब पहले में 4 ऑप्शन देगा ABCD, यहाँ लिखेगा A, B, C और D। प्रश्न पत्र में आप पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और अगर आपको लगता है कि A सही है तो अच्छी तरह से पहले पढ़ लेंगे। A सही होगा तो इस गोले को काले पेन से अच्छी तरह से डार्क कर लेंगे। इस तरह से आप लोग डार्क करेंगे और आप देखेंगे कि इसके बाहर, गोले के बाहर आपका जो ये डार्क कर रहे हैं बाहर ना जाए, या एक गोले के अतिरिक्त कोई अन्य गोला भी ना हो। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा सही तरीका है। गोले को सही तरीके से आप ऐसे भरेंगे, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे कर भरते हैं, इस तरह से चला जाता है, इस तरह से भरते हैं, गोले के बाहर ये निकल गया भरते भरते, तो ये आपका गलत तरीका है। या आप क्या करते हैं, एक गोले को ABCD अगर ऐसे दिया है, आपको लगता है कि ये सही है तो एक को आप डार्क कर लिए, लेकिन कुछ समय के बाद आपको लगता है कि मैंने जो किया है वो गलत है। कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं या इसको खुरच देते हैं और दूसरे को रंग देते हैं, या पहले वाले को काट देते हैं और दूसरे वाले को रंग देते हैं। तो यह आपका गलत तरीका है। अगर आपका क्वेश्चन
सही भी है, आपको लगता है कि ये बी सही है या आपका बी क्वेश्चन सही भी होगा, लेकिन दो गोला रंगने के कारण आपका यह क्वेश्चन गलत माना जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि 20 क्वेश्चन हो जाने के बाद ये हमारा 20 क्वेश्चन आएगा OMR शीट पे। आप यह 20 का आंसर आप सही तरीके से भरेंगे। इसके बाद नीचे लिखिएगा परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। और यहाँ आपके पास एक बॉक्स बना होगा, इस बॉक्स के अंदर ही आप अच्छी तरीके से जैसे साइन किए हैं अपने एडमिट कार्ड में, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे या हस्ताक्षर जैसे किए हैं वैसे कर देंगे। नीचे है कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर। आपके क्लास में, आपके कक्षा में जो भी टीचर ड्यूटी करते होंगे वो अपना हस्ताक्षर इस कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर में करेंगे। आप इस बॉक्स को कुछ भी ना करें, इसमें कुछ ना लिखें, ना कुछ भी इसमें चलाएं, पेन भी आप इसमें ना चलाएंगे, बस अपने कॉलम में ही आप साइन करेंगे। अगला है केंद्र व्यवस्थापक की मोहर। यदि आपको OMR शीट मिल रहा है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मेरे OMR शीट पर केंद्र व्यवस्थापक का मोहर लगा है कि नहीं। मैं जहां पेपर दे रहा हूं उस केंद्र का यहाँ मोहर लगा है कि नहीं। अगर नहीं लगा है तो तुरंत आप इसे बताएंगे अपने कक्ष निरीक्षक को कि मेरे OMR शीट पर कोई भी मोहर नहीं लगा है, आप यहाँ मोहर लगाने का कृपा करें। तो वो कक्ष निरीक्षक आपके OMR शीट पर मोहर लगाएगा। अगला यहाँ हम देख रहे हैं, लिखेगा प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज। पहला अक्षर होगा और यहाँ लिखेगा दूसरा अक्षर। ये बॉक्स बना रहेगा जिसमें लिखेगा पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, और नीचे कुछ 4 तरह के लेटर लिखे रहेंगे, AHOB या कुछ भी यहाँ पे लिखा रहेगा कोई भी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ हमारा यह OMR शीट का नमूना है, आप देख सकते हैं BECD या अन्य कोई लेटर भी लिखेगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रश्न पत्र मार्का है या सीरीज है। इसके पहले हम बताए हैं कि यहाँ लिखा है कि प्रश्न पत्र की संख्या, संकेतांक का पहला पार्ट हमारा प्रश्न पत्र की संख्या होता है जो अंकों में लिखा जाता है, और दूसरा प्रश्न पत्र पे मार्का अथवा सीरीज यह हमारा पहला अक्षर और यह हमारा दूसरा अक्षर है। पहला अक्षर हमारा दिया है A और दूसरा अक्षर E लिखा है, तो इस बॉक्स में पहला अक्षर A लिखेंगे और दूसरा अक्षर में हम E लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि कौन सा गोला A लिखा है, कौन से गोले में A लिखा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ अगर A लिखा होगा तो इसको आप अच्छे तरीके से डार्क कर देंगे। दूसरा अक्षर में E है, यहाँ E लिखेगा तो E वाले को आप डार्क कर देंगे। ये आपका OMR शीट तैयार हो गया। अब आपका सबसे महत्वपूर्ण भाग देखेंगे कि OMR शीट के नीचे, जैसे कि आप देख रहे हैं, नीचे कटिंग वाला भाग दिया है जिसमें लिखा है पहला क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन तक एक बॉक्स बनाया है। प्रश्न संख्या जैसे यहाँ लिखा है 1 2 3 4 यानी कि 20 तक दिया है, जिसमें आप उत्तर संख्या लिखेंगे। जैसे पहला का आप अगर A सही किए हैं तो यहाँ A लिखेंगे, दूसरे का B सही किए हैं तो B, ऐसे ही
प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर इसमें आप भर लेंगे और पुनः वहीं पर आपका जिला का कोड, केंद्र कोड, अनुक्रमांक ये रिपीट करेंगे, लिखेंगे। अपना हस्ताक्षर भी दूसरे पार्ट में करेंगे। कक्ष निरीक्षक का भी हस्ताक्षर यहाँ करवाएंगे आप। केंद्र व्यवस्थापक का मोहर भी यहाँ पे लगेगा। और जब तक कोई कक्ष निरीक्षक आपको ये फाड़ के न दे तब तक आप खुद से यह नहीं फाड़ेंगे। कक्ष निरीक्षक का कार्य रहेगा कि आपके OMR शीट को जब तक जांच नहीं करेगा तब तक ये फाड़ के आपको नहीं मिलेगा, और जब जांच हो जाएगा तो आपको ये चेक के लिए ये OMR शीट का निचला भाग मिल जाएगा, जिससे आप यह भी देख सकते हैं कि मैं पहला में कौन सा टिक किया था, दूसरा कौन सा सही किया था, तीसरा कौन सा सही किया था। और इस तरह से आप मिला भी सकते हैं कि मैं क्या सही किया हूँ, मेरा कितना आंसर आया है और मैं कितना अच्छे तरीके से इसको सॉल्व किया हूँ। यह आपका OMR शीट का नमूना है, आप देख सकते हैं। और इस तरह से आप अच्छी तरह से OMR शीट को भरिए। थैंक यू।